है कि अगर हम किसी का इतिहास गाते हैं या लिखते हैं तो हम आधा अधूरा ही गाते हैं, आधा अधूरा ही लिखते हैं। हम किसी दूसरे का इतिहास पूरा नहीं लिख सकते। बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे तो झूठ लिखेंगे, श्रद्धा से झूठा लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इतिहास झूठे लिखे हुए, बहुत सारे। साईं बाबा के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो घटी ही नहीं, कपोल बातें। उनके काल में उनका चरित्र किसी ने लिखा ही नहीं, क्योंकि कोई मानता ही नहीं। सब लोग तकलीफ देते, ब्राह्मण विरोधी थे, आचार्य साधु सब विरोधी थे। तो लिखेगा कौन कथा? भाई दुनिया में जितने इतिहास लिखे हैं वो आचार्य ब्राह्मणों ने लिखे, संतों ने, ऋषियों ने लिखे, और साईं बाबा के तो सब विरोधी थे। सब विरोध करते थे। और आपने सीरियल देखा होगा, आया साईं बाबा सीरियल आया हुआ था, फिल्म भी आई, उसमें भी दिखाया विरोध, कितना विरोध हो रहा है। बाद में आज हम देखें तो चरित्र की बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी किताबें। कभी कभी मान्यताओं से भी, चमत्कारों से भी कथाएं लिखी जा सकती है। उनका चमत्कार हुआ, किसी को अनुभव हुआ, किसी को, उन्होंने अपनी बात लिख दी और वो श्रेय जाता उन्हीं को है। महाराज गजानन महाराज का इतना विरोध था कि लोगों ने कुआं में फेंक दिया। तो उनकी कथा लिखेगा कौन? उनका भी चरित्र है, उनकी भी कथा है। इसलिए चरित्र हमेशा दूसरों का जो होता है वो बहुत ज्यादा सच नहीं होता। हाँ, उसमें सच के अंश होते, पर श्रद्धा से लिखा जाता, विश्वास से लिखा जाता। इसलिए श्रीमद् भागवत को लिखने के लिए नारद जी ने कहा कि स्वयं भगवान आए और वो बताएं, वही लिखो, तो ही उद्धार होगा तुम्हारा, तो ही शांति मिलेगी। और ये बिल्कुल बात सही समझना, हमसे ज्यादा हमारे बारे में कोई जान सकता। आप सबके बारे में आप ही ज्यादा जानते हैं। आपकी पत्नी पति के बारे में नहीं जानती ज्यादा। पति क्या क्या गुल खिला रहा है वो पति समझे, पत्नी को तो बस खुश रख रहा। वही पत्नी अपने पति को इतना फिक्स रखती है कि वो समझ ही न सके कि वो कुछ गलती भी कर रही है। पत्नी अपने बारे में जानती है, पति अपने बारे में जानता है, पर कोई किसी को कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि हम जानते नहीं एक दूसरे के बारे में पूरा। इसलिए हम कभी बैठे हैं, कथा लिखें, पत्नी के बारे में चरित्र लिखे हैं, तो हम लिख नहीं सकते पूरा। हाँ, जो बातें हमें अनुभव में वो लिख देंगे, पर पूरा थोड़ी है वो। इसीलिए भगवान श्याम सुंदर को, कृष्ण को आह्वान किया, याद किया व्यास जी ने। 6 महीने में भगवान प्रकट हो गए। षष्ठ मासो कृतम भूयः, ये कोई चमत्कार की कथा नहीं है। 6 महीने में भगवान कैसे प्रकट हो जाएंगे? हो जाएंगे। 6 महीने में बालक बन जाता पेट में, 7वें महीने में पैदा पूरा हो जाता। बोलो 7 महीने के बच्चे पैदा होते हैं कि नहीं? अच्छा, 7वां महीना तो तभी लगेगा ना, 6 पूरे होंगे तब। किसका मतलब यह है कि 6 महीने में सारा खेल खत्म। 6 महीने में मिलिट्री की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। दौड़ना सीख जाता है आदमी, चढ़ना सीख जाता है, रस्सा खींचना सीख जाता है, बंदूक चलाना सीख जाता है, निशाना लगना सीख जाता है, जय हिंद कहना सीख जाता है, जो चाहिए वो सब आ जाता है। 6 महीना। इसलिए प्यारे बंधुओं, महात्मा इंद्रदेव हर कथा में कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति निश्चय कर ले, ठान ले, तो 6 महीना बहुत है भगवान को पाने के लिए। उसी 6 महीने में प्रभु का अनुभव हो सकता है, ज्ञान का अनुभव हो सकता है। और आप ऐसे बनते जाइए, बिना मल के, बिना मूत्र के, बिना निद्रा, बिना भोजन भगवान का भजन करो। 6 महीने बहुत हो गए। माता अदिति को तो एक ही दिन में भगवान मिल गए थे, एक दिन में। पयोव्रत किया, कथा आ जाएगी, सुना दूंगा, आप सुनी हुई कथा है। पर हर चीज अच्छी लगती है मेरे मुंह से सुनने में, क्योंकि मैं तरीके बदलता रहता हूँ कथाओं, योजनाएं बदल देती, प्रयोग बदल देती। कथा तो वही रहेंगी, कथा तो नहीं बदली जाएंगी, पर कथा की महिमा और कथा की कथनी बदल देते हैं। मैं स्वयं शिमला मिर्ची को 15 प्रकार से पका सकता हूँ। बोलिए।
मैं स्वयं शिमला मिर्ची को 15 प्रकार से पका के सब्जी 15 बना सकता हूँ अकेली शिमला मिर्ची से, और बेसन के आटे से तो 100 प्रकार के आइटम मैं बना सकता हूँ मैं खुद, बोलो। और मैदा से 100 आइटम बना सकता हूँ, मैदा से, बोलिए। और आलू से तो 365 बना सकता हूँ आइटम। इतना तो मैं ये सब्जी बना सकता हूँ, कदा की क्या कहना है? अब तुम ही सब उल्लू बना रहे घर वाले को, हमारे पास में क्या रोज वही। हमारे पंडाल में जितने भी नर नारी बैठे हैं, इनके घर में लगभग रोज तुअर की दाल बनती है, लगभग रोज नहीं, हफ्ते में 5 दिन तो बनती है। चावल रोज ही बनता है, एक आध दिन मिस होता हो। अपन कितने दिन से तुअर की दाल खा रहे हैं, फिर भी उससे भूख ना मिट रही, तृप्ति ना हो रही, रोज चाहिए, रोज चाहिए। पर उस दाल को भी आप 100 भाग में बांट के अलग अलग स्वाद तैयार कर सकते हैं, अलग अलग स्वाद। और लोगों का जीव का स्वाद भी बदलेगा, दिमाग का भी स्वाद बदलेगा, और खुशी भी मिलेगी। तो आप बदलते रहो, तुअर वही रहेगी, उबालने का तरीका भी वही है, सारा खेल छौंक का है, बघार का है। इसीलिए महाराज इतने वर्षों से कथा चल रही है आपके यहाँ पंडाल में, इस मालेगांव में। अभी शर्मा जी कह रहे थे 30 कथाएं हो चुकी हैं, और 30 कथाओं को कहने का मतलब है 22 साल, 23 साल, 24 साल, 30 साल, कितने भी साल हो गए कहते थे। भादृश्यम यथा वर्षिताम यथो एव भागवत। श्रीमद् भागवत की कथा के लिए भगवान नारायण पधारे और कहा व्यास जी से, क्यों ऐसी भक्ति कर रहे हो मरने वाली? अरे खाओ पियो मौज मारो, थोड़ा थोड़ा भज लो, आशीर्वाद इतना ज्ञान दिया है, अब क्या चाहिए? तो तुमने ऐसी भक्ति की है, अरे मरण हो सकता है तुम्हारा। कहा प्रभु आप मेरी भक्ति से प्रसन्न है ना, तो आप कृपा करके अपना चरित्र मुझे दान करिए। देवस्तम चरित्रवासाः। इसीलिए आज की कथा में महात्मा इंद्रदेव ने प्रारंभ में कहा कि आप अपने घर में चाहे कितनी भी मूर्तियां रखो, तुम्हारे घर में बेटा नहीं सुधरेगा। अगर उस रावण को सुधारना है तो उसे चरित्र देना पड़ेगा राम का, राम की मूर्ति नहीं, राम की प्रतिमा से नहीं सुधरेगा। मैं आपको बताऊं चैलेंज से, जिन्होंने अयोध्या में राम की मंदिर के लिए फ्री में पत्थर भेजा है अपने पहाड़ों में से, वो दारू पीता, बोलो तंबाकू खाता, और श्री राम जी के लिए अपना पूरा पहाड़ फ्री में दे दिया। राम जी के लिए पहाड़ दे दो, 4 पहाड़ दे दो, बना के भी दे दो, पर जब तक तुम राम का चरित्र नहीं लोगे, आपको देने लेने का कोई फल मिलने वाला नहीं है। राम जी सब, क्योंकि आप सब जानते हैं राम की चिड़िया राम का राम का पहाड़ है, पहाड़ उसका थोड़ी है दारूड़े का। वो तो भाग्य से उसके नाम पे वो खेत में आया तो पहाड़ हिस्से में आ गया, और भाग्य से उसमें ऐसा पत्थर निकल गया जो बहुत ही बढ़िया काम बन गया। वो है तो सब राम जी का, बुद्ध परमात्मा का ही। इसीलिए हम राम जी के लिए 1 रुपया भी दान अयोध्या के लिए करते हैं तो सबसे पहले राम के चरित्र का जीवन में आचरण करें, और फिर हमारा 1 रुपया भी राम जी के खाते में चला जाए, वो अजन्मा हो जाता है, अनंत हो जाता है, अनंत हो जाता है। कितना अनंत हो जाता है? अरे भाई साहब 60 रुपए का आम का पौधा, 20 रुपए का आम का पौधा नर्सरी से आता है, पर वो आम का पौधा जब 5 साल हमारी सुरक्षा में रहता है बगीचे में, तो वो अनंत हो जाता है। दादा चले जाते हैं, पापा चले जाते हैं, मम्मी चली जाती है, न जाने कितनी पीढ़ी चली गई, पर वो आम का पौधा आम देते देते थकता नहीं है। 1 रुपया कैसे आपका करोड़ों बन जाएगा? वो तब बन जाएगा जब आप उसकी सुरक्षा करेंगे, आप उसे संभाल पाएंगे, आप उसे शास्त्र दे पाएंगे। आप करोड़ों दान करो, चरित्र अच्छे नहीं हो, कुछ नहीं मिलेगा। ये भाग्य में था, मिल गया। दान थोड़ा ही करो भले ही, पर जिनको कर रहे हैं उनका चरित्र लो, उनका आशीर्वाद लो, और आशीर्वाद तभी फलेगा जब आप सही हैं। बोलिए
डॉक्टर ने दवा दे दी और हम दवा ले नहीं रहे। डॉक्टर ने बोला बैंगन मत खाना, कब्जी हो गई है तुमको, खुजली है खुजली, ग्वार की फली नहीं खाना, ग्वार की सब्जी मत खाना। और ये जिद खा के चला गया उधर संगमेश्वर में। वहां पे 2 होटल खुले हुए संगमेश्वर में, और होटल पे लिखा हुआ है मराठी में, खानदेशी पद्धतीने या भरता भेटतोय, खानदेश पद्धती बैंगन का भरता खानदेशी पद्धति में। यूं यूं गुजारा है सोराइसिस को, और जैसे खानदेशी पद्धति देखा बैठ गया आंदो। ऊपर से यूं हरी मिर्ची तेल लगा के सिक के आ गई, 5 मिर्ची खा गया सेकी हुई, खानदेशी खा गया बैंगन।